आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। सब सो रही हो, मुझे लग रहा है तुम सब सो रही हो। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। मैं अभी आपके गांव में आया तो सबसे पहले उसी मोहल्ले में गया। सबसे पहले हम इधर आपके इस एरिया जयसिंहपुर में आए थे 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो 4 नंबर गली में रुके थे। बड़ी प्यारी गली है 4 नंबर की, और उस गली में लगभग 8 दिन रुकना हुआ था। साहू नगर वाले बार बार बुलाने आए थे, हमने कहा बाद में देखेंगे। और जब उधर से आए तो सबसे पहले उनके यहाँ डेरा जमाया। वो कौठे सार का आदमी है, उसका भाई उसके गांव में अध्यक्ष है, और ये भाई इस गांव में आकर साहू नगर में आके अध्यक्ष बन गया। हमारे सैयद सागर जी महाराज कौठे सार के हैं। पता नहीं वहाँ के पानी में क्या मिलावट है, वहाँ के सब आदमी अध्यक्ष बन जाते हैं। जी बंदा, मैंने सुना तुम शिवसेना का अध्यक्ष है। सिरोट तालुका में शिवसेना का आदमी बैठा है, हम बहुत डर के चलते शिवसेना वालों से। अच्छा, इसके बाद में हम वहाँ से निकल करके मखदूम सोसाइटी गए, और वहाँ के कुछ लोगों ने यहाँ पर बैठ करके जैन भगवान की अर्चा करने का संकल्प किया। और वहाँ के लोग भी 7-8 परिवार के लोग जोड़े से यहाँ पर बैठे, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। और वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जो पानी जिसमें जीवाणी होती है, उनके यहाँ कुएं की बहुत आवश्यकता थी। लगातार 2 दिन हम गए। एक दिन हमारे पुनीत सागर जी महाराज गए, उन्होंने मुनि महाराज की वाणी से प्रेरित होकर तत्काल वहाँ पर थोड़ी सी बातों में एक बहुत शानदार कुआं खुदवाया। उनके पानी की उपलब्धि है, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। और फिर उसके बाद में काड़गे मला गए, शिवाजी हाउसिंग सोसाइटी गए, हेरवाड़े कॉलोनी गए, माद नाइक मला भी गए, और पार्श्वनाथ 4 नंबर गली के दर्शन करते करते कल प्रातः काल की बेला में यहाँ पर आए हैं। और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर कल्प वृक्ष गार्डन है। कल्प वृक्ष का जैन शास्त्रों में कथन आता है, यहाँ पर कुछ भी मांगा जाए कल्पना के माध्यम से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन कल्प वृक्ष किसको मिलता है? जो जिन्हें भगवान की श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से, अपने समर्पण भाव से उनके चरणों में अपने आप को जीवन समर्पित कर देता है, उन्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। मांगने में तो फिर भी हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन कल्प वृक्ष गार्डन जैसे स्थान पर यदि आप कभी कल्प वृक्ष के सामने खड़े हो जाएं तो कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मन में केवल चिंतन आते ही वस्तु आपके सामने उपस्थित हो जाती है। यहाँ पर बड़ा ही अतिशय है। शीतलनाथ भगवान के जिनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है, वे स्वयं आप चल करके आए, और उनके चिन्ह भी कल्प वृक्ष है, और वह यहाँ पर कल्प वृक्ष गार्डन में आकर अपने आप चले आए। ऐसी जानकारी हमें यहाँ पर शीतल शांतिनाथ जी उनकी धर्मपत्नी ने हमको दी थी। 4 महीने पहले आए थे। सो गए क्या? अरे सो गए क्या? ये हुस्केले बैठा है, हुस्केले क्या नाम इसका? बाबा तू कल मुझे पीले ड्रेस में देखना, नहीं तो मेरा काटा पानी भी नहीं मांगता। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा कहना है इनकी श्रीमती बहुत अच्छी है, प्रभु की अच्छी भक्ति करती है, मुनि की अच्छी आराधना करती, चौका लगाती है। हम चाहते ऐसे आदमी पति पत्नी यहाँ पर आकर बैठे, दूसरे लोग को प्रेरणा मिलेगी। जब वो आदमी तो मेरे को भी जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने उससे कहा है, स्वीकार है कि नहीं है? अरे जोर से तो बोल देना। ताली बजवा। आइए मैं आपको उस स्थान पर ले चलता हूँ जिनका पंचकल्याण हम करने जा रहे हैं। कल से आपके सामने, या आज से आपके सामने आ गया है, कल से उनका आपको दर्शन होना शुरू होगा। उनके बारे में आप सुन रहे हैं। वे आदिनाथ भगवान जिनके नाम का पंच कल्याण यहाँ पर शुरू होगा, जिनकी सारी की सारी पंच कल्याण की विधि आपके सामने आएगी। उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया, कैसे दूसरों के जीवन को परिवर्तित किया,
किन किन लोगों के लिए उन्होंने मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित किया, ये सारी जानकारी आपको आएगी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, जितने महान बने हैं, वो 10 जन्म पहले कैसे थे। सुनोगे क्या? अरे सुनोगे क्या? अरे जोर से तो बोला, सुनोगे क्या? सुनिएगा। वे 10 वर्ष पहले, उनका नाम जय वर्मा था, अपने पिता की पहले नंबर की संतान थे। पिता राजा था और पहले नंबर की संतान राजा के बाद में राजा बनती है, लेकिन राजा को अपने दूसरे बेटे से ज्यादा प्यार था। मतलब उस राजा के 2 बेटे थे, एक का नाम जय वर्मा, दूसरे का नाम दूसरा था। ये दोनों बेटे राजा के पुत्र थे। राजा को अपने दूसरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत थी, ज्यादा प्यार था। किसी किसी घर में ऐसा होता है, माता पिता किसी एक बच्चे को ज्यादा स्नेह करते हैं, दूसरे को करते तो हैं लेकिन उतना नहीं करते। होता है, संसार में सब होता रहता है। लेकिन हुआ ऐसा कि दूसरे बेटे को बहुत प्यार था, छोटा बेटा था, उसे बहुत प्यार था। राजा ने उसके लिए युवराज बना दिया। अब जो बड़ा बेटा था, उसे मन में आया कि मैं बड़ा बेटा, मुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहिए। राजतंत्र में तो ऐसा ही होता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो राजगद्दी पर बैठता है और दूसरे बेटे को युवराज बनाया जाता है। लेकिन बड़े बेटे को राजगद्दी नहीं दी गई, दूसरे बेटे को राजगद्दी दे दी। इस बात का दुख बड़े भाई को बहुत तेज हुआ, बहुत दुख। न दिन में चैन, न रात में चैन, न सुबह चैन, न शाम को चैन, दिन रात बेचैन बेचैन। न खाने में मन लगता, न पीने में मन लगता, न पत्नी से बात करने में मन लगता, न बच्चों से बात करने में मन लगता। मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, यही मन में दिन रात लगा रहता। वो घर से ये सोच करके निकल गया कि वन में जाता हूँ, किसी से ना मिलूंगा, ना किसी को देखूंगा, ना किसी से बात करूंगा, थोड़ी वन में जाकर के चैन मिलेगी। मन बहुत बेचैन है ये घर में, राजमहल में। पिता ने राजगद्दी अकेली नहीं दी थी, बाकी घर नहीं छोड़, घर से छोड़ने को नहीं कहा था, मेरा घर छोड़ के चला जा। लेकिन बेटे का मन जब घर में नहीं लगा तो पिताजी को छोड़ गया, अपने भाई को छोड़ गया, अपनी पत्नी को छोड़ गया, अपने पूरे परिवार को छोड़ करके वन में जाकर के कुछ स्थान यहाँ देखता है शांति मिलेगी, कुछ स्थान वहाँ देखता है शांति मिलेगी। लेकिन जिसके मन में अंदर में अपमान की आग लगी होती है, उसे कहीं पर भी चैन नहीं मिलता। ये अपमान की आग जो बुझा लेता है, वो चाहे घर में रहे अथवा वन में रहे, अपने मन में शांति पाता है। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे बोल के आ रहे कि नहीं आ रहे? जब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है किसी बात से, तो तब तुम्हें घर में चैन मिलता है, ना बाहर चैन मिलता है। जब उस व्यक्ति के प्रति आप क्षमा भाव धारण कर लेते हैं, उसके प्रति प्रेम भाव धारण कर लेते हैं, तो आपका मन उसी वक्त से पवित्र होना शुरू हो जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। वह भाई वन में गया ये सोच करके चैन मिलेगा, चैन मिलेगा, चैन मिलेगा। लेकिन वन में जाकर के सामने पिता की तस्वीर दिखती है, भाई की तस्वीर दिखती है, अपनी राजगद्दी दिखती है। छूट गया, छूट गया, छूट गया, मेरा अपमान हुआ, अपमान हुआ। छोटे भाई को राजगद्दी दे दी, मुझे नहीं दी, मुझे नहीं दी, इस बात का दुख तो कम था। मेरे छोटे भाई को दे दी, इस बात का दुख ज्यादा था। मुझे नहीं मिली कोई बात नहीं, पर मेरे भाई को क्यों मिल गई, इस बात का बहुत दुख था। चाह करके आदमी यदि इसकी जगह दूसरी बात सोचे, अरे कोई बात नहीं, मेरे रग में भी वही खून है, मेरी नस में भी वही खून है जो मेरे भाई की नस में घूम रहा है। वो भी मेरी माँ की कोख से पैदा हुआ है, मैं भी मेरी माँ की कोख से पैदा हुआ है। पिता हम दोनों का एक ही है। इसको राजगद्दी दी तो कोई बात नहीं, भाई तो मेरा है। पर ये बात मन में आती कहाँ है? भाई तो मेरा है, ये बात आती कहाँ है? यदि ये बात मन में आ जाए कि भाई मेरा है, पिता मेरा है, माँ मेरी है, तो फिर दुश्मनी नहीं रहती। लेकिन मन में आता ही नहीं भाई मेरा है, आ जाए तो दुश्मनी नहीं रहेगी। जब ये बात मन में आ जाए कि भाई मेरा है,
उस वक्त उसके गुण दिखें तो उसके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन वो राजगद्दी पर बैठ गया तो गुण ना देख करके वो दोष देखते हैं, और जैसे ही दोषों पर मन जाता है हमें दुश्मनी याद आती है, दोस्ती याद नहीं आती, रिश्तेदारी याद नहीं आती। अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो गए क्या? अरे बाप बड़ा नहीं होता, भाई बड़ा नहीं होता, दुनिया में सबसे बड़ा रुपया होता है। इस रुपये के लिए लोग क्या नहीं कर बैठते, सब कर बैठते। जो गुनाह दुनिया में कोई नहीं कर पाता, वो रुपये की चाहत वाला दुनिया में सारे गुनाह कर जाता है। भाई के ऊपर भी गाड़ी चलाने की ताकत रखता है, माँ को भी खत्म करने की ताकत रखता है, कुटुंब को समाप्त करने की ताकत रखता है। जिसके मन में रुपया घुस जाता है वो सब काम करने की ताकत रखता है। सो गए क्या? सो गए? बोलो महावीर भगवान की। मेरा तुमसे कहना है, सबकी चाहत रखना, सबकी चाहत रखना, पर पैसे की इतनी चाहत मत रखना कि हम किसी के खून के प्यासे हो जाएं, हम किसी की जान के प्यासे हो जाएं। ऐसी चाहत मत रखना। रुपया मिला है, छूट जाएगा, लेकिन यदि हमने किसी का खून कर दिया मन से, वचन से अथवा काया से, तो जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण ये चलता रहेगा। वह आदमी मन में घूमता घूमता एक स्थान पर पहुंचा, देखा एक अच्छी शिला है, ऊपर वृक्ष है, वृक्ष की चट्टान पर एक महाराज बैठे हैं। जाकर के उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। जैसे मुनि महाराज की मुख मुद्रा को देखा, बड़ी शांति का उसे अनुभव हुआ। उनके चरणों में बैठ करके नमस्कार करता है, और देखा ये महाराज ने बड़ी सांत्वना के साथ उसे बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। तो उसके मन के अंदर बैठा हुआ जो गुब्बार था वो बाहर निकल गया। वह फूट फूट करके रोने लगा। मेरे पिता ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, मेरा भाई मेरे जान का दुश्मन बन गया। सो गए क्या? अरे सो गए क्या? मुनि महाराज के पास आकर अच्छे अच्छे आदमी रो देते हैं। जिसके मन में भरा होता है कि मुनि महाराज मेरे, उनके पास आकर सब कुछ कह देते हैं। उस आदमी ने भी मुनि महाराज को अपना जाना और कह दिया, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, मेरा भाई मुझे दुश्मन दिख रहा है, मेरे पिता ने राजगद्दी छोटे भाई को दे दी, मुझे नहीं दी। महाराज बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे। उनको समझ में आ गया इस व्यक्ति के मन में अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति बैर बैठ गया है। व्यक्ति के अंदर बैर नहीं बैठना चाहिए, व्यक्ति के अंदर वात्सल्य बैठना चाहिए, व्यक्ति के अंदर प्रेम बैठना चाहिए, व्यक्ति के अंदर वासना नहीं बैठनी चाहिए। महाराज के मन में आया इसको अपने पिता के प्रति आदर होना चाहिए, इसको अपने राजा के प्रति गौरव होना चाहिए। लेकिन अब इसको समझाएं कैसे? तो महाराज बड़े चतुर होते हैं, उनके गुरु उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारे गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज ने हम तीनों महाराज को चांगली चांगली शिक्षा दी है। हम तुम्हारे गांव में तुम सबको ठीक करने के लिए आए हैं। और वह मुनि महाराज ने उस व्यक्ति को अपने पास उठा करके उससे कहा, अरे तेरा पिता तुझे ज्यादा चाहता है, तेरे भाई को कम चाहता है। जो पिता अपने बेटे के लिए ज्यादा संपत्ति देता है, समझ लो उस बेटे से वो ज्यादा पाप कराना चाहता है। सो रहे क्या? नहीं समझे? ये सोए स्वर्ग वालों, ये देवताओं, बुड्ढे बुड्ढे हो, यदि तुम अपने ज्यादा बेटे को चाहते हो और उसको पूरी संपत्ति दे करके जाते हो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो समझना तुम बेटे के दुश्मन हो। क्योंकि ज्यादा मोह बढ़ेगा तो ज्यादा संसार बढ़ेगा, जन्म बढ़ेगा, मरण बढ़ेगा। और तेरा पिता तुझे बहुत ज्यादा चाहता है, इसलिए उसने तुझे राजगद्दी नहीं दी, राजगद्दी पर बैठा हुआ नरक को जाता है। अरे तेरा पिता तुझे नरक जाने देना नहीं चाहता, तो इसने तुझे राजगद्दी नहीं दी। बेटा तू मान, तेरा पिता तुझे ज्यादा चाहता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजगद्दी पर बैठ करके मर जाता है वो नरक में जाता है। इसीलिए कहा गया है
यदि चक्रवर्ती 6 खंड का राज छोड़ करके मरता है तो या तो स्वर्ग जाएगा या मोक्ष जाएगा, और राजगद्दी पर बैठ करके मरेगा तो नरक में ही जाएगा। मुझे लगा कि राजेश्वरी से नरकेश्वरी ये बात किसी को समझ में तुम्हारे गांव में आई हो या ना आई हो, लेकिन शांतिनाथ और शांतिनाथ की बीवी को जरूर समझ में आती है। इसलिए उसने अपने पैसे का मरने से पहले सारी संपत्ति लुटाने का जो भाव किया है, वो ये भाव बताता है कि उसको नरक में नहीं जाना, उसे स्वर्ग में पैदा करना। और जब मुनि महाराज ने प्यार से समझाया, बेटा तू अपने पिता के प्रति बैर भाव ना रख, तेरा पिता तेरा भला चाहता है। यदि तू अपने राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठ जाता तो तेरा मुनि बनने का भाव नहीं होता, तेरा मुनि बनने का भाव नहीं होता, कर्म काटने का तेरा भाव नहीं होता। तो आगामी जीवन में 10वें नंबर का, 10 भाव के बाद तू प्रथम नंबर का तीर्थंकर होने वाला है इस भरत क्षेत्र का। तो मुनि महाराज ने समझाया, तेरे पिता बहुत अच्छे हैं, तू तेरे पिता का आदर कर, तू तेरे भाई का आदर कर। उसने जिद नहीं की, भाई तू राजगद्दी पर बैठ जा, मैं वन को जाता हूँ। वो तुझे सब मिल करके बहुत बड़ा बनाना चाहते। अरे तू आत्म तत्व की तरफ देख, तेरा आत्म तत्व तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति वाला है, तू राजगद्दी में कहाँ फंसता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हे माताओं, वो राजगद्दी की बात कर रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं, तुम जिस घर में रहते हो, जिस देवरानी जेठानी के साथ रहते हो, जिस भाई भौजाई के साथ रहते हो, भूल करके उनकी थोड़ी सी भी संपत्ति पर अपनी निगाह मत रखना। यदि वो तुमसे मांगे तो दिल खोल करके दे देना, और ये सौभाग्य समझना कि इसने मुझसे ले लिया तो अच्छा हुआ, मुझसे पाप कम होगा, कम होगा, कम होगा। यदि तुम अपनी संपत्ति तो अपने पास रखो, और अपने बाप के भी अपने पास रखो, और पराये बाप के भी अपने पास रखने की कोशिश करोगा, तो तुम अब इस जन्म में यहाँ भले सुखी हो जाओ, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें इतने बड़े नरक मिलेंगे कि तुम अकेले ही घूमते रहोगे, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। सो गए क्या? अरे बड़े खतरनाक महाराज आया तो, हमने सोचा नहीं था ऐसे महाराज बोलते भी होंगे। सो गए क्या? मजा नहीं आया क्या? जरा जोर से बोलो, शांतिनाथ भगवान की। आप अपने पतियों से कहिएगा, इतना मत कमाओ कि हम पाप की तरफ चले जाएं। हमें इतना ही पर्याप्त है कि हम दोनों का जीवन रोटी पानी से आराम से गुजर जाएगा। यदि आप अपने घर में बैठी हुई महिलाएं अपने पति से कुछ ऐसी चीज की मांग रखती हैं जिसके कारण पति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो मंदिर नहीं आ पाता, पूजा नहीं कर पाता, भक्ति नहीं कर पाता, महाराजों के पास नहीं जा पाता, भैया वृत्ति नहीं कर पाता, आहार नहीं दे पाता है, तो याद रखना तुम्हारा पति तो खोटा है, तुम भी उतनी खोटी हो। आप उनसे कहिएगा, हमें आपका दिया माथे में सिंदूर इतना ही पर्याप्त है, हाथ में चूड़ियां पर्याप्त हैं, आपने जो कपड़ा दिया उसमें पर्याप्त है, आप जो भोजन ला कर देते हम उसमें संतुष्ट हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम तुम मिलकर के इस मोक्ष मार्ग पर गुरु की पूजा करें, गुरु की आराधना करें, अपनी भक्ति करके अपने जन्म को सार्थक करें, तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी। सो गए क्या? वही मुनि महाराज की बात सुन करके वही बेटा जो पिता का विरोधी था, भाई का विरोधी था, उसने अपने मन को बदला। महाराज ने कितनी प्यारी बात कही, मैं तो अपने पिता को दुश्मन समझ रहा था, दुश्मन समझता तो पाप करता। अरे मेरे पिता ने महान उपकार किया, मुझे राजगद्दी नहीं दी, अब मैं दिगंबर मुनि होकर के अपने कर्मों को काटूंगा। और वह परंपरा दिगंबर मुनि होकर के उसने आगे चलाई, ऐसी शानदार परंपरा चलाई कि 10वें भव में जाकर के वो आदिनाथ बन करके अब आपके सामने आने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मान सता रहा था, अब उस मान को उन्होंने धक्का लगा दिया, उस मान को उन्होंने नीचे बिठा दिया। अब मान की जगह जीवन में क्या आया? दया भाव आया, करुणा भाव आया, आत्म तत्व की उन्नति का भाव आया। आप अपने मनुष्य पर्याय में मान भाव को छोड़ दीजिएगा। हम किसी पर उपकार करते हैं, हम किसी का भला करते हैं, हमने ऐसा किया, ये मुख से मत निकालिएगा। जिसका हो रहा भला हम नहीं कर रहे, उसका पुण्य करा रहा, ये भाव मन में लाइए। मैं क्या करता जग का काम,
होता स्वयं जगत परिणाम। यदि आप सोचते हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ऐसा मत सोचिएगा। हर माँ सोचे, हर पिता सोचे मैंने बच्चे को बहुत बड़ा किया, पैदा किया। याद रखना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके थोड़ी देर बाद में उसकी माँ को दूध आता है, 1 घंटे पहले भी नहीं आता। माँ वही है जिसने बच्चा पैदा किया। दूध कब आता है? बच्चा पैदा होने के बाद दूध आता है। भ्रम आप करते हैं मैंने पाल पोस के बड़ा किया, मैंने पाल पोस के बड़ा किया। ऐसा भ्रम मत पालिएगा। जो बच्चा पैदा हुआ है उसका पुण्य है कि तुम्हारे दूध आया है। भ्रम आप करते हैं मैंने पाला मैंने बड़ा किया। वो अपना पुण्य खुद लेकर के आता है। सो गए क्या? सो गए क्या? यदि आपने अपने बच्चे बड़े कर दिए, पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ अच्छा किया, आपने जितना भी काम किया सारा मोह के वशीभूत होकर के किया, लेकिन उस बच्चे का जितना भी काम हुआ वो उसके परजन्म के पुण्य से होता चला गया। भ्रम हम करते हैं हमने किया। ऐसा भ्रम ना पालें, ऐसा अभिमान ना करें जो संसार में आपको डुबा दे। यदि किसी का भला होता हो तो ये सोचकर करिएगा सामने वाले का पुण्य है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ऐसा परिणाम रखें तो आपके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि वह 3 लोक के नाथ बनने की क्षमता तुम्हारे पास में है। वो आत्म तत्व तुम्हारा जागृत हो जाएगा। आत्म तत्व तुम्हारा जागृत हो। ऐसी मंगल भावना के साथ आज के प्रवचन को यही विराम देता हूँ। कल प्रातः काल की बेला में आप अपने अपने पतियों के साथ यहाँ पर आकर के आगे की क्रिया को संपन्न करें। ऐसी मंगल भावना के साथ उसके लिए अकेले मत आना रे का दिन है, ऐसा हमने सुना है। तब कल्याण मोक्ष कल्याण का दिन है। यहाँ पर जितने इंद्राणी बैठे हैं अपने घर से शुद्ध ताजे बने हुए लाड़ू ला करके अपन यहीं पर पंच कल्याणक में भगवान शांतिनाथ की पूजन के साथ में लाड़ू चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य करें। अपने बाल बच्चों को लाइएगा, अपने पतियों को लाइएगा, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर आइएगा। यदि घर में बुढ़ी बुढ़ी दादियाँ हो, दादा हो, उन्हें भी उठाकर लाइएगा। उनके जीवन में अच्छी उन्नति हो। ऐसी मंगल भावना के साथ गुरुवाचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की प्रभुदेव।